हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन अपने लीनियर इक्वेशन के एक्स्ट्रास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000। दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो 1000 आएगा। अपन एज्यूम करते हैं लेट द टू नंबर्स बी x एंड y सच दैट x इज ग्रेटर देन y। ऑब्वियसली दो में से कोई एक नंबर बड़ा होगा तो अपन ने x को बड़ा मान लिया। अब क्वेश्चन है दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आएगा 1000। इक्वेशन नंबर 1 आगे पढ़ो। डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये आएगा 256 000। तो अपन इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे x प्लस वाई x माइनस वाई 256 000। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 1000 है, तो यहां लिख देंगे अपन यूज इक्वेशन 1। 1000 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 256 000। ये तीन तीन जीरो अपने कट गए, तो इससे मेरी x माइनस वाई की वैल्यू निकल गई 256। क्या निकल गई भाई? 256। अब आपके पास दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स हैं, तो आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो ऐड करने से x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1000 एंड x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 256 में ये दोनों कट गए, तो हो गया ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 1256। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 628। 1256 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देते हैं, तो 628 प्लस y इज इक्वल्स टू 1000। तो y की वैल्यू हो गई 1000 माइनस 628। तो इससे अपनी y की वैल्यू निकल जाएगी, जो कितनी निकलेगी? 372। तो x ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/3 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1/4 ऑफ इट्स सक्सेसर बाय 1। फाइंड द नंबर। यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि ये वन वेरिएबल से ही सॉल्व हो जाएगा। अपन ये अज्यूम करते हैं लेट द नंबर बी x। जो नंबर है वो क्या है? x। सो देयरफॉर इस नंबर का जो सक्सेसर होगा वो सक्सेसर बोला जाएगा x प्लस 1। नंबर है x और सक्सेसर है x प्लस 1। क्वेश्चन है नंबर का जो 1/3 है, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द सक्सेसर। सक्सेसर के 1/4 से बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। तो अपन इसमें एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4x माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन 3 4 12 इज इक्वल टू 1। तो हो गया 4x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ गई 15। सो देयरफॉर जो अपना नंबर है उसका आंसर है 15। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द टू नंबर्स 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज लेस देन 3 टाइम्स लार्जर नंबर बाय 6। अपन यह अज्यूम करते हैं लेट जो लार्जर नंबर है वो है x और जो स्मॉलर नंबर है वो है y। लार्जर नंबर है x, स्मॉलर नंबर है y। क्वेश्चन ये है छोटे वाले नंबर का 4 गुना, छोटे वाले नंबर का 4 गुना छोटा है। किससे छोटा है? बड़े वाले नंबर के 3 गुना से। बड़े वाले नंबर के 3 गुना से छोटा है। कितना छोटा है? इट इज स्मॉलर बाय 6। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ो। ऑल्सो सम ऑफ नंबर्स, ऑल्सो सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स का मतलब नंबर्स को ऐड करना, तो सम ऑफ नंबर्स हो जाएगा x प्लस वाई। सम ऑफ नंबर्स इज लार्जर देन 6 टाइम्स देयर डिफरेंस बाय 5। तो जो डिफरेंस होगा नंबर्स का, डिफरेंस का मतलब उन्हें सब्ट्रैक्ट करना, तो लार्जर माइनस स्मॉलर। सो सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, इज लार्जर देन 6 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ नंबर्स बाय 5। ये अपनी नेक्स्ट इक्वेशन है। x प्लस वाई माइनस 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया अपना माइनस का 5x
प्लस का 7y इक्वल्स टू 5। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं। कैसे सॉल्व किया जाए इनको? अपन एक काम करते हैं, इनमें लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को बाय 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को बाय 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 एंड एड बोथ ऑफ देम, और दोनों को ऐड कर देते हैं। करो भाई फटाफट, इसका 5 गुना करो, 15x 20y 30, इसका 3 गुना करो, माइनस का 15x 21y और 15, ठीक है। तो ये दोनों कट गए, 21 में से 20 गया तो y की वैल्यू आ गई 45। अब इस y की वैल्यू का क्या करेंगे? इसको अपन किसी भी एक में पुट कर सकते हैं और x निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू 45 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया अपना कितना? 4 इंटू 45 करेंगे तो 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 180 दूसरी साइड जाके ऐड हो जाएगा तो हो गया 186। तो x की वैल्यू आ गई 62। तो लार्जर नंबर है 62 और स्मॉलर नंबर है 45, है ना। क्वेश्चन इजी है, कॉपी करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 times larger number is divided by smaller number, we get 4 as quotient and 3 as remainder। अपन अज्यूम करते हैं लार्जर नंबर है x, लेट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है। ये अपने दो नंबर्स हैं। अब जो क्वेश्चन का केस 1 है उसमें अपन 4 चीजें लिखेंगे। सबसे पहली चीज डिविडेंड, फिर लिखेंगे अपना डिवाइजर, फिर लिखेंगे अपना कोशंट और फिर लिखेंगे रिमाइंडर, ठीक है भाई। तो डिविडेंड कौन है? जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। किसको डिवाइड कर रहे हो? 3 times लार्जर नंबर। किससे डिवाइड कर रहे हो? स्मॉलर नंबर से, ठीक है। कोशंट क्या आया? कोशंट आया 4 और रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 3। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है क्वेश्चन का? अब आपका डिविडेंड कौन है? 7 times स्मॉलर नंबर। किससे डिवाइड हो रहा है? लार्जर नंबर से। कोशंट क्या आया? 5 और रिमाइंडर क्या आया? 1। तो दो केसेस आ गए, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट, रिमाइंडर। मुझे सब पता है। तो अब मैं यहां क्या करूंगा? फॉर्मूला लिखूंगा अकॉर्डिंग टू डिविजन एल्गोरिथम। अकॉर्डिंग टू डिविजन एल्गोरिथम क्या लिखेंगे? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है अपना? डिविडेंड है 3x, डिवाइजर क्या है? y, मल्टीप्लाई करो कोशंट से, ऐड करो रिमाइंडर। 4y इधर आके माइनस का बना दो तो ये हो जाएगा अपना 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1। अब इसका एक केस और करेंगे, सेकेंड केस। डिविडेंड कौन है? 7y, डिवाइजर कौन है? x, कोशंट क्या आया? 5, रिमाइंडर क्या आया? 1। 5x को इधर लाके माइनस का बना दो, माइनस का 5x प्लस का 7y इक्वल्स टू 1। तो आपकी ये दो इक्वेशंस है 1 और 2। इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ और x और y की वैल्यू निकालो। कैसे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 एंड ऐड देम, और इनको क्या कर दो? ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। 5 गुना करो, 15x माइनस 20y इक्वल्स टू 15। 3 टाइम्स करो, माइनस का 15x प्लस का 21y इज इक्वल टू में 3। ये दोनों कट गए तो अपनी y की वैल्यू आ गई 18। क्या आ गई y की वैल्यू भाई? 18। अब इस y की वैल्यू का क्या करेंगे? इसको अप्लाई कर देंगे जैसे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा आ जाएगा 3x 4 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 3। 18 का डबल 36 का डबल 72, इधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75। तो x 3x 75, तो x की वैल्यू आ गई 25। तो लार्जर नंबर है 25 और स्मॉलर नंबर है 18, ठीक है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट कैन गो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 hours। देखो, अगर ये वाटर प्रेजेंट है
किसी रिवर में या किसी लेक में, और यहाँ पे बोट की लोकेशन है, बोट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर वाटर भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर बोट और वाटर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। मतलब बोट जा रही है इधर और वाटर बोट के अगेंस्ट जा रहा है। ये वाटर का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये बोट का डायरेक्शन है, तो इस केस में बोला जाएगा अपस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है बोट इज फ्लोइंग विद द वाटर, इट इज डाउनस्ट्रीम। बोट इज मूविंग अगेंस्ट द वाटर, इट इज अपस्ट्रीम। तो एक बोट है जो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है 3 आवर्स में, वही बोट 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करती है 1/3 आवर में। फाइंड करो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लोइंग वाटर। तो अपने अज्यूम करते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है अपनी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई, एंड स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी x माइनस वाई। जब बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है तो पानी बोट की हेल्प करेगा तो स्पीड को बढ़ा देगा, और जब बोट अपस्ट्रीम जा रही है तो पानी बोट को रोकने की कोशिश करेगा तो स्पीड को कम कर देगा, ठीक है। यहां तक अब एक सीधा सा लॉजिक होता है भाई, अगर आपको टाइम निकालना है तो आप लिखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपना जो पूरा क्वेश्चन है वो इस लॉजिक पे चलेगा। अब आते हैं अपन अपने फर्स्ट केस पे। 20 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, अपस्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ये हो गया टाइम। 30 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, x प्लस वाई इज द स्पीड। तो जो टोटल टाइम है वो कितना लगा 3 आवर्स का लगा। क्लियर यहां तक। अब आते हैं इसी के सेकंड केस पे। सेकंड केस में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम का, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। 20 किलोमीटर डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम का, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टोटल टाइम लग रहा है 1/3/4। 1/3/4 का मतलब होता है ये हो गया अपना 1 into 3 + 4 यानी कि 7/4। 7/4 हो गया ये आंसर। क्लियर यहां तक। अब कभी भी वेरिएबल्स जो हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, अपन अज्यूम करेंगे 1/x माइनस वाई को a और 1/x प्लस वाई को b। लेट 1/x माइनस वाई a एंड 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू b। तो इक्वेशन हो गई भाई 20a प्लस 30b इज इक्वल्स टू 3 पहली इक्वेशन। 10a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 7/4 दूसरी इक्वेशन। अब अपन एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को डबल -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 20a, ये हो गया अपना माइनस का 40b और ये हो जाएगा माइनस का 7/2 इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा, देखो ये दोनों कट जाएंगे। 30 में से 40 गया, माइनस का 10b, 3 में से 7/2 हटाओ, 3 माइनस 7/2, तो ये होगा अपना -10b इज इक्वल्स टू -1/2। माइनस से माइनस कट जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/20। अब इस b की वैल्यू को अपन अप्लाई करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 10a प्लस 20 इंटू 1/20 इज इक्वल्स टू 7/4। 20 कट गया, 1 दूसरी साइड माइनस कर दो, 10a इज इक्वल्स टू 7/4 माइनस 1, 10a इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, इससे a की वैल्यू आ गई 3/40।
तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई और आपके पास बी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन अभी एंड नहीं हुआ है क्योंकि आपको फाइंड क्या करने हैं, एक्स और वाई। तो अब आते हैं अपन अपने अजम्पशन पे। ये अपना अजम्पशन है, ठीक है, इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। तो अपनी जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू वो है भाई 1/x माइनस वाई। 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/40। रिवर्स करो दोनों तरफ तो उससे आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40/3। ये मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। दूसरा आते हैं अपन b पे। अपन ने b को क्या अज्यूम करा है, 1/x प्लस वाई, और b की वैल्यू क्या है 1/20। दोनों तरफ रिवर्स कर दो तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 20। इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूंगा, मैं इनको ऐड कर देता हूं। इनमें बड़ा बेसिक सा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो उससे क्या होगा, माइनस का y प्लस का y कट जाएंगे। ट्वाइस ऑफ x में 40/3 और 20/3 मेरा 20 जो है वो ऐड हो जाएगा। तो 40/3 में मैं 20 ऐड करूंगा तो ये हो गया भाई मेरा 60 प्लस 40 100/3। दोनों तरफ से 2 से 2 काट दूंगा तो x की वैल्यू आ गई मेरी 50/3। अब मैं इस x की वैल्यू को किसी भी एक में पुट करके y निकाल सकता हूं। तो अब मैं लिख दूंगा भाई फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 अगर मैं x को पुट कर देता हूं 50/3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 और इसको उधर ले जाके माइनस का बना देता हूं तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 20 माइनस 50/3। एलसीएम ले 60 माइनस 50 तो भाई y की वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो अपनी लास्ट में अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स लिख देंगे। सो देयरफॉर यहां लिखा जाएगा स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इज 50/3 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बोट की स्पीड है और ये स्ट्रीम यानी कि फ्लोइंग वाटर की स्पीड है। कॉपी करो। अब आज जो भी क्वेश्चंस करें वो बड़े यूनिक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में भी करा है तो आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है तो वीडियो दोबारा देख लो या हमें इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन लीनियर इक्वेशन के एक्स्ट्रास को कंटिन्यू करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, छोटू टेक्स 3 hours मोर देन मोटू टू वॉक 30 किलोमीटर। दो लोगों की बात हुई क्वेश्चन में, छोटू और मोटू, ये दोनों 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। छोटू ने मोटू के कंपैरिजन में 3 घंटे ज्यादा लिए। लेट स्पीड ऑफ छोटू बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ मोटू बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां तक अगर आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास स्पीड है तो आप टाइम टेकन कैसे निकालोगे, टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय छोटू इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड 30/x hours and time taken by motu is again distance divided by speed 30/y hours। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटू ने मोटू के कंपैरिजन में 3 घंटे ज्यादा लिए हैं। इसका मतलब टाइम टेकन बाय छोटू इज ग्रेटर देन टाइम टेकन बाय मोटू बाय 3 hours, ठीक है। यहां तक अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सबको डिवाइड बाय 3 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10/x माइनस 10/y इज इक्वल टू 1। ये अपनी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। बट इफ छोटू डबल्स हिज स्पेस, छोटू ने खुद की स्पीड को डबल कर लिया तो न्यू स्पीड ऑफ छोटू कितनी हो जाएगी भाई, 2x। पहले क्या थी छोटू की स्पीड x, अब छोटू की स्पीड हो गई डबल
तो न्यू टाइम टेकन बाय छोटू कितना होगा, डिस्टेंस तो उतना ही है, स्पीड चेंज हो गई है ना, ये 2 और 30 काटेंगे अपन तो ये हो जाएगा 15/x। अब छोटू को कितना टाइम लग रहा है, 15/x, पहले कितना लग रहा था 30/x। स्पीड बढ़ने से टाइम कम लगेगा क्योंकि अब वो जल्दी रन कर रहा है। तो जैसे ही छोटू ने स्पीड डबल करी, छोटू इज अहेड ऑफ मोटू बाय 1.5 आवर्स, यानी कि इस बार मोटू को टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि उसकी स्पीड उतनी ही रह गई। तो टाइम टेकन बाय मोटू इज ग्रेटर देन टाइम टेकन बाय छोटू बाय 1.5 आवर्स। अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 30/y माइनस 15/x इज इक्वल्स टू 3/2। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया, सबको डिवाइड बाय 3 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10/y माइनस 5/x इज इक्वल्स टू 1/2। अब सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, सबका डबल कर दो तो ये हो गया 20/y माइनस 10/x इज इक्वल टू 1। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं x और y, लेकिन ये वेरिएबल्स डिनोमिनेटर्स में हैं, तो आप एक अजम्पशन करोगे, लेट 1/x को मान लेते हैं a और 1/y को मान लेते हैं b। सो देयरफॉर जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो हो जाएगी 10a माइनस 10b इज इक्वल टू 1 और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 20b माइनस 10a इज इक्वल टू 1। क्लियर यहां तक? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो ऐड करने से प्लस का 10a और माइनस का 10a कट जाएगा, तो 20b में से 10b सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों ऐड हो रहे हैं मतलब माइनस का और प्लस का, तो बचेगा प्लस का 10b, 1 + 1 हो जाएगा 2, तो b की वैल्यू हो गई 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5। b की वैल्यू हो गई 1/5। b जो है वो किसके इक्वल है, 1/y विच इज 1/5, सो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई 5। अब अपन इस b की वैल्यू को दैट इज 1/5 को इन दो में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 4, तो अपन b की वैल्यू को अज्यूम करते हैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां अपन लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में यूज b इक्वल्स टू 1/5 इन थर्ड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 10 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहां आ गया 2 माइनस 2 दूसरी साइड जाके प्लस 2, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/10। क्लियर? अब a जो है अपन ने अज्यूम करा है a को 1/x इज इक्वल टू 3/10, सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 10/3, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, सो देयरफॉर स्पीड ऑफ छोटू अपनी हो गई 10/3 किलोमीटर्स पर आवर और स्पीड ऑफ मोटू हो गई अपनी कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दो लोगों की ये स्पीड है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आफ्टर कवरिंग 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ट्रेन जो है वो 30 किलोमीटर तक एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। 30 किलोमीटर कवर करते ही क्या हुआ, ट्रेन के इंजन में एक डिफेक्ट आ गया। ठीक है, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली उसके लिए ट्रेन की स्पीड उतनी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। तो अब जो नई स्पीड है ट्रेन की वो स्पीड कितनी हो गई, 4/5 ऑफ द ओरिजिनल हो गई। ठीक है, ऐसा होने की वजह से, ट्रेन में गड़बड़ आने की वजह से ट्रेन जो है वो लेट हो गई। कितना लेट हो गई, 45 मिनट्स लेट हो गई। अपन अज्यूम करते हैं लेट डिस्टेंस टू कवर बी x किलोमीटर, ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, x किलोमीटर। ठीक है, एंड लेट यूजुअल स्पीड, जो ट्रेन की एक्चुअल स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर,
जब ट्रेन शुरू के 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो उसने खुद की नॉर्मल स्पीड को मेंटेन करा विच इज y। तो टाइम लगेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्लियर यहां तक। अब ट्रेन को टोटल डिस्टेंस कवर करना था x, उसने कवर कर लिया 30, तो बचा कितना? बचा x माइनस 30। रिमेनिंग डिस्टेंस है कितना? x माइनस 30 किलोमीटर। अब जैसे ही 30 किलोमीटर पूरे हुए ट्रेन में डिफेक्ट आ गया और उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो गई। न्यू स्पीड ट्रेन की हो गई पुरानी स्पीड का 4/5। ये ट्रेन की न्यू स्पीड है। अब ट्रेन जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो इस न्यू स्पीड से कवर करेगी। तो टाइम टेकन फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसका टाइम टेकन क्या होगा? उसका हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। कितना हो जाएगा भाई? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये रिमेनिंग टाइम टेकन है। क्लियर यहां तक। अब ट्रेन जो है वो पहले इतना ऑलरेडी टाइम ले चुकी है, बचे हुए डिस्टेंस का इतना टाइम ले रही है। ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर करा वो अपनी नॉर्मल स्पीड से, है ना, नॉर्मल स्पीड से चलती तो जितना टाइम लेती उससे 45 मिनट ज्यादा ले रही है। क्लियर यहां तक, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन नॉर्मल टाइम टेकन निकालेंगे। नॉर्मल टाइम टेकन कितना होना चाहिए था? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये ट्रेन का नॉर्मल टाइम होता, लेकिन ट्रेन ने खुद के नॉर्मल टाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर एंड फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो ये मिला के जो टोटल टाइम है वो नॉर्मल टाइम से 45 मिनट्स ज्यादा है। तो अपन अब यहां लिखेंगे टोटल टाइम जो ट्रेन ले रही है वो टाइम नॉर्मल टाइम टेकन से कितना ज्यादा है? 45 मिनट्स ज्यादा है। अब यार ये सारी चीजें तो आवर्स में चल रही है, ये अचानक से मिनट आ गया तो मैं इसको डिवाइड बाय 60 करके इसे भी आवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। क्लियर यहां तक। अब ये जो 5 नीचे है अपन इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो 30 अपॉन y इज इक्वल्स प्लस 5x माइनस 150 अपॉन 4y माइनस x अपॉन y इज इक्वल्स टू, इन्हें कैंसिल आउट करो, 15 3 जा 15 4 जा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब अपन इस पूरी लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 4y, ठीक है। तो 4 इधर आ जाएगा, 120 प्लस 5x माइनस 150 माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। 4 से 4 कट गया, y को दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है। तो 120 में 150 गया, माइनस का 30, 5x में से 4x गया, प्लस का x इज इक्वल्स टू y ऊपर गया 3y। इससे मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं विच इज 3y प्लस 30। x की वैल्यू आई क्या? 3y प्लस 30। तो ये मैंने मेरा केस 1 सॉल्व कर लिया, जिसमें ट्रेन के इंजन में डिफेक्ट कब आया था? ये आया था 30 किलोमीटर कवर करने के बाद। ये पहली इक्वेशन है। अब आगे का केस क्या होगा? बोला गया हैड इट हैपेंड आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर। 30 किलोमीटर के बाद 18 किलोमीटर और जोड़ दो, यानी कि ट्रेन इस बार अब 48 किलोमीटर्स तक नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल कर रही है। पहली बार जो डिफेक्ट आया वो 30 किलोमीटर के बाद आया। क्वेश्चन में बोला कि अगर डिफेक्ट 18 और किलोमीटर चलने के बाद आता तो 30 प्लस 18 यानी कि अब डिफेक्ट आता 48 किलोमीटर चलने के बाद। तो 48 किलोमीटर तक ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल करती तो ये टाइम लगता। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा x माइनस 48, ठीक है। ट्रेन की स्पीड रिड्यूस हो गई क्योंकि उसके इंजन में गड़बड़ आ गई। ये ट्रेन का रिमेनिंग डिस्टेंस का रिमेनिंग टाइम टेकन है। तो अगर 18 किलोमीटर और चलने के बाद डिफेक्ट आता देन इट वुड हैव रीच्ड 9 मिनट्स अर्लियर, यानी कि 45 मिनट में से 9 मिनट कम करो तो अब भी ट्रेन 36 मिनट लेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अपन लिखेंगे ऐसे। क्लियर? पहले ट्रेन कितना लेट हो रही थी? 45 मिनट्स, लेकिन अब कंपैरेटिवली थोड़ा 9 मिनट जल्दी पहुंच जाएगी, यानी कि अब कितना लेट निकलेगी होगी? 36 मिनट लेट होगी।
यहाँ पे चेंज हो जाएगा 48। तो अपन ने जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करा है, सिमिलरली आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, ये आपका केस नंबर 2 है। क्लियर? तो अब आप इसका एलसीएम लो और इसे सॉल्व करो। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 5 को पहले ऊपर ले जाएंगे अपन, तो ये हो गया 48 अपॉन वाई, 5x माइनस 5 इंटू 48, ये हो जाएगा 240 अपॉन 4y माइनस x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 36 अपॉन 60। 36 अपॉन 60 को अगर मैंने कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा 12 3 जा एंड 12 5 जा, यानी कि 3 अपॉन 5। ये मेरा कैंसिल आउट करके आएगा 3 अपॉन 5। अब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा 4y से, तो 4y से एलसीएम लूंगा तो 4 जाके 48 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आएगा 192 प्लस 5x माइनस 240 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब क्या करेंगे? 4y को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर ले आएंगे। क्लियर? और इसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब 240 में से 190 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 50, तो 2 और कम करो, माइनस का 48, माइनस का 48 प्लस का x, 5 आ गया मल्टीप्लाई में और 4 चले गया इधर, यानी कि ये हो गया 4y मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर यहां तक? ये अपनी सेकेंड केस की इक्वेशन बनेगी। तो अपन इसमें यहां लिख देंगे यूज इक्वेशन 1। क्या लिख देंगे? यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो x की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अपना इक्वेशन 1 यूज करने के बाद आएगा माइनस का 48 प्लस 3y प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 12y। तो 48 और 30 को सॉल्व करा तो ये हो गया माइनस का 18, 3y माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 5 12y, तो ये हो गया 15y माइनस का 90 12y 3, तो ये 12y इधर आएगा, 3y हो जाएगा क्योंकि 15 से माइनस होगा, माइनस का 90 उधर जाएगा, प्लस का 90, y की वैल्यू आ गई 30। इस y की वैल्यू को पुट करेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 30 प्लस 30, सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 120। तो अब आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 120 किलोमीटर्स एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ पूल यूजिंग 2 पाइप्स। 2 पाइप अगर काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में पूल को पूरा भर देंगे। ठीक है, तो ये मान लो एक स्विमिंग पूल है, इसमें अपन ने 2 पाइप्स को कनेक्ट करा। ठीक है, एक तो आपका लार्जर पाइप है, ठीक है, और दूसरा आपका एक स्मॉलर पाइप है। ये आपने 2 पाइप इस पूल में कनेक्ट कर दिए। क्वेश्चन है कि अगर आप दोनों पाइप को 12 घंटे चालू रखोगे तो पूल पूरा भर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लार्जर पाइप को 4 घंटे और स्मॉलर पाइप को 9 घंटे चालू रखोगे तो आधा पूल भरेगा। तो ये बताओ कि दोनों पाइप्स अगर अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा। मतलब लार्जर पाइप अकेला काम कर रहा है, स्मॉलर अकेला काम कर रहा है, तो उनका टाइम टेकन क्या है। तो अपन यहां अज्यूम करेंगे, लेट टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप अलोन टू फिल द टैंक या टू फिल द पूल बी x आवर्स। ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप अलोन टू फिल द पूल बी y आवर्स। क्लियर यहां तक? अकेला अगर काम कर रहा है लार्जर पाइप तो x आवर्स लगेंगे और स्मॉलर पाइप को y आवर्स लगेंगे। सो देयरफॉर वर्क डन बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर। 1 घंटे में लार्जर पाइप को कितना टाइम लगेगा? 1 अपॉन x। टोटल टाइम लग रहा है x आवर्स, तो टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करने से अपने पास 1 आवर का वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर इज 1 अपॉन x एंड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर इज 1 अपॉन y। जब भी आपके पास टोटल टाइम होता है तो आप उसका रेसिप्रोकल करके उनका 1 आवर का वर्क डन निकाल सकते हो। अब जो आपका केस 1 है उसमें दोनों पाइप कितनी देर तक काम कर रहे हैं? 12 घंटे तक। ठीक है, तो केस 1 में आप क्या करोगे? 12 टाइम्स कर दोगे।
1 घंटे का वर्क डन कितना है 1/x, तो 12 घंटे का कितना हो जाएगा 12/x। 1 घंटे का वर्क डन कितना है 1/y, तो 12 घंटे का कितना हो जाएगा 12/y। इक्वल टू में इन्होंने पूल को पूरा भर दिया, यानी कि कंप्लीट वर्क डन। इक्वल टू 1 का मतलब कि काम पूरा हो गया, पूल पूरा भर गया। सेकेंड केस क्या होगा, लार्जर पाइप जो है वो 4 घंटे काम कर रहा है, तो 1 घंटे का वर्क डन कितना है 1/x, तो 4 घंटे का 4/x। स्मॉलर पाइप 9 घंटे काम कर रहा है, तो 1 घंटे का वर्क डन कितना है 1/y, तो 9 घंटे का हो जाएगा 9/y। क्लियर। और ये अगर 4 घंटे और 9 घंटे काम कर रहे हैं तो पूल को कितना भरेंगे 1/2, यानी कि आधा पूल ही भर पाएंगे। ये अपना सेकेंड केस। इसमें 2 को अपन इधर शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, और इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप यहीं से अजम्पशन चालू कर दो। 1/x को ले लो a, 1/y को ले लो b, तो आपकी फर्स्ट केस की इक्वेशन बन जाएगी 12a 12b इक्वल्स टू 1। सेकेंड केस की इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकेंड केस की बन जाएगी 4a प्लस 9b इज इक्वल टू हाफ। ये 2 इक्वेशंस है। अब अपन इनमें एलिमिनेशन मेथड लगा के इनको सॉल्व कर देंगे। कैसे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -3। इस सेकेंड इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 12a माइनस का 27b माइनस का 3/2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, ऐड कर दो। तो अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो प्लस का 12a और माइनस का 12a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन एडिंग द इक्वेशंस, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो ऐड करने से ये एक की टर्म कैंसिल आउट हो गई। 12 माइनस का 27 ये हो जाएगा माइनस का 15b, और 1 माइनस 3/2 ये आएगा माइनस का 1/2, क्योंकि अपन एलसीएम लेंगे। अब दोनों साइड माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, 15 आ जाएगा नीचे, तो इससे मेरी b की वैल्यू निकली 1/30। मैं इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करके a निकाल सकता हूं। तो अगर मान लो मैंने पुट करा इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा 12a प्लस 12b की जगह 30 अपॉन में इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 12 और ये 30 प्लस का जो है वो दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 12a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 12/30। एलसीएम ले लेते हैं, तो इससे आएगा 12a इज इक्वल टू 30 माइनस 12 होल अपॉन 30, यानी कि 18/30। क्लियर यहां तक। ये किसकी वैल्यू है, ये 12a की वैल्यू है ना। तो अब अपन 12 को अपॉन में ले जाएंगे और a की खुद की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपन यहां लिखेंगे 12a इज इक्वल्स टू 18/30, तो a की वैल्यू हो गई 18/30 अपॉन में 12 जो मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड में चले गया। 6 3 जा 6 2 जा 3 1 जा 3 10 जा। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 10 2 जा 20, ये a की वैल्यू है। अब आपने जो अज्यूम करा है वो है 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो अब आप इनका यूज करो। a है 1/x और वैल्यू है 1/20, तो इससे x की वैल्यू आ गई 20। b है 1/y और b की वैल्यू है 1/30, तो इससे y की वैल्यू आ गई 30। तो लास्ट में अपन स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप इज 20 hours and time taken by smaller pipe is 30 hours। लार्जर पाइप अकेला काम करेगा तो 20 घंटे लेगा, स्मॉलर पाइप 30 घंटे लेगा। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 men and 6 women finish a work in 8 days। 4 मेन और 6 वुमेन को एक वर्क दिया गया और उन्होंने 8 डेज में पूरा किया उसे। वही वर्क 3 मेन और 7 वुमेन को दिया तो उनको 10 डेज लग गए। ये बताओ कि अगर 10 वुमेन मिलके वो काम करे, मैन है ही नहीं, 10 वुमेन मिलके काम करे तो कितना टाइम लगेगा। अपन अज्यूम करेंगे, लेट नंबर ऑफ डेज
रिक्वायर्ड बाय अ मैन, एक मैन अगर अकेला काम कर रहा है तो उसको लग रहे हैं x डेज, एंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय अ वुमेन, एक वुमेन अकेली काम करेगी तो उसे लग रहे हैं y डेज। ये अपन ने एक मैन और एक वुमेन का नंबर ऑफ डेज का अजम्पशन कर लिया। ठीक है, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। तो एक मैन अकेला काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे x डेज लग रहे हैं। क्लियर यहां तक? तो अगर आप नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा वर्क डन। तो आप यहां लिखोगे वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा उसके नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल कर दो। वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे, एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल कर दो। अब जो आपका केस 1 है, ठीक है, केस 1, उसमें कितने मैन है? 4। एक मैन का काम कितना है एक दिन का? 1/x, तो 4 मैन का 4/x। एक वुमेन का एक डे का 1/y, तो 6 वुमेन का 6/y, इक्वल्स टू इनको कितने डेज लगे? 8 डेज, तो एक डे के अकॉर्डिंग 1/8। ये फर्स्ट केस बन गया। ठीक है, सेकंड केस, कितने मैन है? 3 मैन, तो 3/x, एक मैन का 3 गुना, कितनी वुमेन है? 7, तो एक वुमेन का 7 टाइम्स, इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज कितने लगे? 10, तो ये हो गया 1/10। अब ये जो आपकी दो इक्वेशंस है आप इनको सॉल्व करोगे और y की वैल्यू निकालोगे। तो अपन इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? -3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और उसके बाद उनको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। करे भाई मल्टीप्लाई, देखो इन सबको -3 से मल्टीप्लाई करो, -12/x -18/y और ये माइनस का 3/8। क्लियर? अब इन सबको 4 से मल्टीप्लाई करो, 12/x 28/y और ये हो गया 4/10, सबका 4 टाइम्स। अब मैं जब इन्हें ऐड करूंगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव की टर्म कट जाएगी, तो यहां आएगा 28/y -18/y, 4/10 -3/8, 28 में से 18 गया, 10/y। एलसीएम ले, यहाँ पे ये आएगा एलसीएम अपना 40, तो ये हो गया 16 माइनस ये हो गया 5 और ये हो गया 15। क्लियर? तो 10/y इज इक्वल्स टू 1/40, 10/y इज इक्वल्स टू 1/40। सो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 400। y क्या है? y है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 1 वुमेन। सो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 1 वुमेन, एक वुमेन अकेली काम करेगी तो उसे 400 डेज लगेंगे। तो यार एक जने को 400 दिन लग रहे हैं, तो जब 10 लोग मिल जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। सो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 10 वुमेन कितना हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 40। तो 10 वुमेन मिलके 40 दिन में वो काम पूरा कर देगी, लोग ज्यादा तो टाइम कम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज आपने नोटिस करी, अपन ने इसको x और y में ही सॉल्व कर दिया। अपन चाहते तो 1/x को a और 1/y को b भी अज्यूम करके कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक नया मेथड सिखाया है जिसमें आप बिना अजम्पशन करे डायरेक्टली x और y की टर्म्स में ही सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। फुल टिकट का जो फेयर यानी कि किराया है, हाफ टिकट का उससे आधा फेयर यानी कि आधा किराया है। मतलब अगर फुल टिकट के 100 रुपए किराया है तो हाफ टिकट के 50 रुपए का किराया है। वही छोटे बच्चों के कम किराया है, लेकिन जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं वो सेम है। ठीक है, रिजर्वेशन चार्जेस फुल टिकट और हाफ टिकट का बराबर है। अब ए ने क्या किया? ए ने एक फुल टिकट रिजर्व किया, तो वो जब फुल टिकट को रिजर्व करेगा तो रिजर्वेशन चार्ज और फेयर दोनों चीजें देगा। वो मिला के कितने रुपए हुए? 216।
बी ने क्या करा, एक तो फुल टिकट और एक हाफ टिकट, ये दो चीजें रिजर्व करी और टोटल अमाउंट कितना दिया 327। तो ये बताओ कि भाई बेसिक फुल फेयर यानी कि पूरे टिकट का किराया और रिजर्वेशन चार्जेस क्या है। तो अपन अज्यूम करेंगे लेट द फुल फेयर बी ₹X, ठीक है, एंड रिजर्वेशन चार्जेस बी ₹Y। क्लियर यहां तक? फुल टिकट का जो किराया है वो ₹X है और रिजर्वेशन चार्जेस ₹Y है। अब जो ए पर्सन है उसने एक फुल टिकट खरीदा तो वो उसका एक तो फेयर देगा, किराया देगा और उसके रिजर्वेशन चार्जेस देगा। टोटल अमाउंट हुआ 216, ठीक है भाई। अब जो बी पर्सन है उसने एक तो खरीदा फुल टिकट और एक खरीदा हाफ टिकट, तो हाफ टिकट का जो फेयर है वो आधा लगेगा लेकिन रिजर्वेशन चार्ज तो पूरे लगेंगे। ये मिला के कितना अमाउंट है, ये है 327। अब अपन यहां लिख देंगे यूज इक्वेशन 1, दैट इज x प्लस वाई की जो ये वैल्यू है उसको यहां पे पुट कर देंगे। तो 216 x/2 प्लस वाई 327। 216 को दूसरी साइड भेज दो तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया x/2 प्लस वाई, ये तो कॉपी हो गए, और 216 दूसरी साइड जाके माइनस हो गया तो 111। अब आपकी ये दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, तो आप इनको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 216 इक्वेशन नंबर 1 माइनस x/2 माइनस वाई माइनस का 111, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। प्लस का y माइनस का y कट गए, x माइनस x/2 आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर? इतना इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ गया 105। x में से x/2 जाएगा तो x/2 बचेगा तो 105, तो x की वैल्यू आ गई 210। इस x की वैल्यू को अप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 210 प्लस y इज 216, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो x जो है वो तो है फुल फेयर और y है रिजर्वेशन चार्जेस। तो अपन यहां लिख देंगे देयरफॉर फुल फेयर इज ₹210 एंड रिजर्वेशन चार्जेस इज ₹6। पूरे टिकट का किराया 210 है और रिजर्वेशन चार्ज ₹6 है, ठीक है। इजी है, कॉपी करोगे, आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन पार्ट सेल्फ करो। कोई डाउट है तो हमें इन्फॉर्म करो, एल्स नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।